जहाँ तुम्हारा मन करे, जहाँ तुम्हारा चित्त करे, जहाँ तुम्हारा हृदय कर जाए, वहाँ बैठकर जब आप देवाधिदेव महादेव को पुकारोगे, जब आप भगवान शंकर को पुकारोगे, शिव सुनेगा, धारण करेगा। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान शिव आपके शब्द को ना सुनता, श्रवण ना करता। तुम्हारी जहाँ मर्जी पड़ जाए, तुम्हारा जहाँ मन कर जाए, वहाँ बैठकर भगवान शब्द कर को पुकारना प्रारंभ करो। पुकार। आप लोगों में से किसी ने कावड़ भरी है? कभी कावड़ उठाई है आप लोगों ने? हाथ ऊंचा करो जिन जिन ने उठाई है। रखो रखो रखो। जो लोग कावड़ लेकर चलते हैं ना, क्या बोलते हुए चलते हैं? बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। अब वो खुद कावड़ लेकर चल रहा है, खुद कावड़ लेकर चल रहा है ना, तो उसको बोल बम की जगह बोलना चाहिए बम 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 बम। पर वो बोलता क्या है? बोल बम। क्यों बोलता है? किस लिए बोलता है? वो इसलिए बोलता है कि उसके सामने कोई नहीं है, अकेला कावड़ लेकर चले जा रहा है। और जब वो कावड़ लेकर अकेले जा रहा है तो दुनिया के लोगों को लगता है कि वो अकेला पैदल 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 चलते जा रहा है। दुनिया की दृष्टि में वो अकेला है, पर जिस समय वो गंगा जल उठाता है, कंधे पर रखता है, अकेला नहीं होता, शंकर पार्वती उसके साथ चलते रहते हैं। शिव पार्वती चलते। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। श्री शिवाय नमस्ते। उसके साथ शिव और पार्वती निरंतर चल रहे, निरंतर चल रहे। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर पार्वती जी को अमरनाथ जी की गुफा में बैठकर कथा श्रवण कराते। और अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शिव बैठकर माँ पार्वती को अमर कथा कहते 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 हैं, पार्वती जैसे कांवड़ उठाकर चलने वाला कांवड़िया अकेला नहीं होता, उसी तरह माँ के गर्भ में जब बच्चा आ जाता है और वो बच्चा जब माँ के गर्भ में एक पिंड के रूप में रहता है, तब उसका साथ कोई दे चाहे ना दे, भगवान शिव कहते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही मैं उसका साथ देना प्रारंभ कर देता। मैं उसका साथ देने लगता। अकेला कौन है? जिसने कभी शंकर को अपना पिता नहीं माना। अकेला कौन है? जिसने कभी मां जगत जननी दुर्गा को अपनी माता नहीं माना।
अकेला कौन है जिसने काल अधिपति महाकाल को अपना दर्द ना सुनाया? अकेला कौन है जो भगवान शंकर से दूर है? अकेला कौन है जिसने संपूर्ण परिवार को अपना माना पर शिव को अपना नहीं मान पाया? वो दुनिया में अकेला ही रह गया। जिसने शिव को अपना मान लिया वो शंकर का हो, वो शिव का हो गया। वो फिर अकेला नहीं रहा। वो शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर चल। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया। सृष्टि में रहो और साथ में भगवान देवादिदेव महादेव की दृष्टि में भी रहो। शिव की दृष्टि में रहना जरूरी है। शंकर भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर होना जरूरी है। अच्छा, मेरी जीजियाँ जितनी बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, एक उत्तर दीजिएगा। मेरी जीजियां, मेरे जीजा, आप लोग तैयार किसके लिए होते हो? श्रृंगार किसके लिए करते हो? मेरी दीदियां, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे जीजा तैयार होते हैं। मेरी जीजी तैयार होती है जीजा को दिखाने के लिए और जीजा तैयार होते हैं जीजी को दिखाने के लिए। और मान लो जीजी ने नई नई साड़ी पहनी, जूड़ा भी बांधा, घंटों तक डेंटिंग पेंटिंग भी करी, मुंह खोल के लाइन भी खींची और डब्बा भी भरा। 1 घंटे तक धागे से ना जाने क्या क्या करती रही और इतनी मेहनत करने के बाद तैयार होकर बाहर निकली और जीजा तुमको देखे ही ना, तो ईमानदारी से बोलो जीजियों, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध तो आएगा ना, गुस्सा तो आएगा। और जीजा आज नई जीन्स पहने और नई टी शर्ट जीजा ने पहन ली और बेहतरीन नाई की दुकान से काले बाल करवा के आया और मूछें भी काली, परफ्यूम भी लगाया और जैसे ही ऑफिस को, दुकान को, काम को जा रहा है और पत्नी से बात करने गया और पत्नी उसको ना देखे तो जीजा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा, आएगा ना? जीजा तैयार हुए कि जीजी एक बार देख ले और जीजी तैयार हुई कि जीजा एक बार देख ले। उसी तरह हम भी भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाते हैं, जैसे ही जल चढ़ाते हैं शंकर भगवान की दृष्टि हम पर पड़ जाती है और हमारी दृष्टि शिव पर पड़ जाती है। वो हमको देखे, हम उसको देखें। और जब
श्रृंगार बड़ा सुंदर होता है ना, तो शिव भी, वो कौन सा श्रृंगार है? ब्यूटी पार्लर में तैयार होगे तो पति रीझेगा, और शिव महापुराण की कथा में ये आत्मा का श्रृंगार होगा तो मेरा महादेव रीझ जाएगा, मेरा शिव रीझ। वो कहते हैं ना, वो कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बोले पैदल चले जब बहुत सुंदर श्रृंगार हो, बहुत सुंदर साज हो, बहुत सुंदर श्रृंगारों से परिपूर्ण, क्यों नहीं साधेगा? ऊपर का श्रृंगार दुनिया के लिए होता है, पर आत्मा का श्रृंगार तो मेरे परमात्मा देवाधिदेव महादेव के लिए होता है। शिव के लिए, भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर के लिए, भगवान शिव के लिए होता है। ऊपर से आप कैसे भी दिखें, ऊपर से आप कैसे भी तैयार हों, ऊपर से आप कैसे भी नजर आए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भीतर से पवित्र भाव होना चाहिए। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, पत्र में उस बेटी ने लिखा है, महादेव की बेटी बाघमारा जिला पूर्णिया बिहार से आई। महादेव की बेटी, घर है बाघमारा जिला पूर्णिया बिहार से आई। अब पत्र देखिए, एलईडी पर पढ़िएगा आप लोग। राधे राधे गुरुजी। सबसे पहली बात तो गुरुजी, मैं आपकी नजर उतारना चाहती हूं। अब नजर किस बात पे उतारना है वो तो सुनो पहले, तुमने तो ताली बजा दी, ताकि श्री शिव महापुराण की कथा बार बार बिहार में होती रहे। अब जरा पत्र को बहुत ध्यान से आप लोग एलईडी पर पढ़िएगा, आस्था चैनल पर पढ़िएगा कि इस बेटी का भाव कितना सुंदर। ना जाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वालों ने कौन सा टोना आप पर कर दिया। आप जब देखो, जब वहीं जाते हो, हमारे बिहार नहीं आते हो। इसलिए गुरुजी, अब की बार बिना नजरे उतारे तो तुमको बिहार से जाने ही नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जहां बैठी हो मेरी बहन, आजा आजा। मैं महादेव की बेटी, घर बाघमारा जिला पूर्णिया बिहार से हूं। महाराज, कितना सुंदर भाव, कितना सुंदर स्मरण, कितना सुंदर विचार। क्या चाहती है ये बेटी? इसने व्यासपीठ से ना धन मांगा, व्यासपीठ से शिवजी से ना उसने दौलत मांगी, शंकर की कथा में उसने कुछ नहीं मांगा, केवल शिव की कथा में मांगा कि बिहार की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा बार बार होती है।
और मैंने तेरे भरोसे भोले तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हत्तो छड़ी मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी। शिव जी से क्या मांग? जैसे बेटी ने भगवान शंकर से बार बार बिहार में शिव पुराण की कथा मांगी है, आप भी जब एक लोटा जल लेकर जाएं, वो लोटे के जल में आपका दिल लेकर जाओ और शंकर जी को समर्पित कर कर कहो कि बाबा आप हम पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाकर रखना। ये सृष्टि कितनी भी बुरी हो, ये संसार कितना भी बुरा हो, ये सृष्टि कितनी भी विचित्र हो, दुनिया के लोग चाहे कितना भी दुख दें, दुनिया के लोग चाहे कितना भी दर्द दें, दुनिया के लोग चाहे कितना भी ताना दें, मांगू घड़ी रे दुख का दया करीने दर्शन। अब उसने नजर उतार के यहीं पटक दी है, तुम्हारे कोई मिली है और चिंता मत करिए। ये शिव के प्रति निर्मल भाव है आपका। और फिर निवेदन करूंगा, मेरे देव अधिदेव महादेव को तुम्हारे धन की, तुम्हारे दौलत की, तुम्हारी सत्ता की, तुम्हारे वैभव की चाह नहीं है। मेरे देव अधिदेव महादेव को तुम्हारे बहुत सारे धन की चाह नहीं है। मेरे महादेव को तो केवल तुम्हारा निर्मल स्वभाव, निर्मल मन, निर्मल चित्त, बस वही शिव को चाहिए। आज ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों देव एकत्रित, तीनों देवता एकत्रित होकर माँ जगतजननी दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति के पास में गए, माँ दुर्गा के पास में गए। माँ जगतजननी बैठी हुई, चारों तरफ उनके जय जयकार हो रहे थे। बोल दुर्गा महारानी की जय। चारों तरफ उनके जय जयकार हो रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने पहुंचकर प्रणाम किया, नमन। एक नारी शक्ति का सम्मान कैसे होना चाहिए, ये शिव की कथा कहती है। एक नारी शक्ति का आदर कैसे होना चाहिए, ये शिव महापुराण की कथा बताती है। और मेरा पुरुषों से भी निवेदन है, आप अपनी दुकान पे शेर बनकर रहो, मना नहीं है। आप आपके ऑफिस में शेर बनकर रहो, मना नहीं है। आप आपके काम में शेर बनकर रहो, मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के अंदर जब रहो तो शेर बनकर नहीं रहना, घर के अंदर रहना तो नारायण बनकर रहना, भगवान विष्णु बनकर रहना। अगर तुम, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, सावधानी से सुनना कि दुकान पर शेर बनकर रहो, नौकर को चिल्लाओ, मना नहीं। ऑफिस में शेर बनकर रहो, तुम्हारे नीचे वर्कर को चिल्लाओ, मना नहीं। तुम राज सिंहासन पर बैठो तो शेर बनकर बैठो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि घर में रहना तो शेर बनकर मत रहना, घर में रहना तो भगवान विष्णु बनकर रहना। अगर भगवान विष्णु बनकर रहोगे तो
तुम्हारी पत्नी तुम्हारे चरण दबाएगी। अगर तुम घर में शेर बनकर रहोगे तो वो भी शेरा वाली बन जाएगी। इसलिए सावधान। तुम दुकान पर शेर बने ना, चलेगा, आप दे देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपने शंकर भगवान से रिश्ता जोड़ा है, शंकर भगवान को अपना बाप मान लिया, शिव जी को अपना पिता मान लिया, और आप शंकर भगवान की बेटी हो गए, आप शंकर भगवान के बेटे हो गए, तो फिर जब रिश्ता हो जाता है, जब परिवार बन जाता है, तो फिर बाप कभी क्रोध नहीं करता, बाप कल्याण ही करता। पिता क्रोध नहीं, कल्याण करे। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, तीनों मां जगतजननी दुर्गा भवानी के सामने आए, प्रणाम किया, नमन किया, आदर किया, सत्कार किया, सम्मान किया, सामने। और जैसे ही आदर किया, सम्मान किया, सत्कार किया, माँ जगतजननी जगदम्बा भवानी दुर्गा ने, माँ आदिशक्ति ने, माँ भवानी ने पूछा कि क्यों आना हुआ, किस लिए आए, किस कारण से पहुंचे। आज तीनों के तीनों देव यहां आए हैं, किस लिए? आपके आने का कारण क्या है? क्यों आए, किस लिए आए? तब भगवान देवादिदेव महादेव जी ने कहा, हे जगतधात्री, हे दुर्गा, हे आदि शक्ति, सृष्टि को बढ़ाना है, सृष्टि का निर्माण करना है और सृष्टि का विस्तार करना है। इस सृष्टि का निर्माण करना है, इसका विस्तार करना है। हे दुर्गा, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे भवानी मां, आप कृपा करो और बताओ कि सृष्टि का निर्माण कौन करे। मां दुर्गा भवानी ने कहा, इस सृष्टि का निर्माण के लिए ब्रह्मदेव को आगे कर दो, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का निर्माण कर दूंगा। बहुत सावधानी से शिव पुराण की कथा सुनिएगा। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, गर्मी अपार है, 200-500 रुपये खर्च कर कर ऑटो के यहाँ पहुँचे हो। अगर कथा छूट गई, थोड़े से बातचीत करने में, थोड़ा सा पानी का पाउच या सामान लेने में अगर कथा चूक गई, तो 5 रुपये 10 रुपये के चक्कर में करोड़ों का हीरा मत खो देना, शिव महापुराण मत खो देना। सावधान रहो। ब्रह्मा जी से कह दो कि सृष्टि का निर्माण करें। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का निर्माण करने को तैयार हूं, पर दिक्कत एक है। मान लो मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा और अगर कुछ गलत बन गया तो फिर उसका क्या होगा। स्वयं देवादिदेव महादेव सामने खड़े होकर मां दुर्गा के सम्मुख में कहते हैं, ब्रह्मा जी आप सृष्टि का निर्माण करिए, अगर कुछ गलत हो भी गया, गलत बन भी गया, तो मैं उसका संहार कर दूं। आप करो सृष्टि का निर्माण।
और रचा इस सृष्टि को जिस प्रभु ने, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा इस सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। ब्रह्मलोक में होते तो ब्रह्मा जी तुमको साथ लेते हैं, ब्रह्मा जी तुमको साथ दे। वैकुंठ लोक में होते तो भगवान नारायण तुमको साथ दे, भगवान विष्णु तुम्हें साथ दे। पर आप मृत्यु लोक में जन्म लिया, पृथ्वी पर जन्म हुआ, पृथ्वी पर जन्म हुआ। मृत्यु लोक में जन्म हुआ है। ब्रह्मलोक में रहते तो ब्रह्मा जी आपको साधते, वैकुंठ में जन्म लेते तो वैकुंठ अधिपति भगवान नारायण आपको साधते। पर आपका जन्म, हमारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, इसलिए याद रखना हमें साधने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, स्वयं देव अधिदेव महादेव होंगे, स्वयं शिव होंगे, भगवान शंकर। कोई दूसरा नहीं साधने वाला। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। नीलम देवी जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो यहाँ आ सकती हैं। नीलम देवी जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ। जनवरी 2023 में कैंसर से ग्रसित हो गई, किंतु मेरी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। मुझे बहुत पीड़ा में थी, इतनी पीड़ा मेरे शरीर में थी कि तकलीफ में झंझोड़ जाती। गुरुदेव, कैंसर की बीमारी भी आई तो 4th स्टेज पर। आप लोग पत्र को एलईडी पर पढ़ रहे होंगे, आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे। कैंसर की बीमारी भी आई तो 4th स्टेज पर आई, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि शरीर रहना मुश्किल है। गुरुदेव, मेरी पड़ोसन ने आपके बारे में बताया, महादेव पर जल अर्पित करो, पियो। जल पीती काफ़ी पीड़ा महसूस होती। गुरुदेव, बेलपत्र खाती, शरीर में जलन सी उत्पन्न होती। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि 4th स्टेज का कैंसर है 2023 में, कि इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा करो, ज़्यादा जिएगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। घबरा गए। डॉक्टर ने कीमो का कह दिया। जब कीमो करवाने के लिए एक बार गए, शरीर में इतना दर्द, इतनी तकलीफ हुई कि भगवान से प्रार्थना करने लगी, भोले बाबा मेरा कीमो भी मत होने देना, और तू मुझे संभाल लेना। अब करूं तो करूं क्या। तभी फिर किसी ने कहा कि शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रोज मंदिर में भेजती, जल मंगवाती, पीती, कभी कभी मैं भी चली जाती, जल और बेलपत्र खाती, और बाबा से प्रार्थना करके दूसरी बार जब कीमो करवाने गई तो डॉक्टर ने कह दिया इनको कीमो भी नहीं दे सकते, अब इनका शरीर बहुत बेकार सा हो गया है, अब ये अंतिम क्षण की ओर है। इतनी घबरा गए रिश्तेदार, सारे नातेदार। मैंने उनसे कहा तुम चिंता मत करो, वो सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मुझे विश्वास है मैं शंकर जी को जल चढ़ाऊंगी तो मेरा बाबा मुझे ठीक करेगा। जल चढ़ाती और बाबा का जल पीती, बेलपत्र खाती। आज बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट नील आ गई और
2023 में मरने वाली थी, आज 2025 में कथा सुन रही हूं। 2025 में मैं कथा सुन रही हूं पंडाल में बैठकर। एक लाइन अच्छी लिखी है, पढ़ो और गुनगुनाओ। अरे मैं तेरे ही भरोसे, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगा, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावा, भोले शंभु शिव की भक्ति किसको कहते? शंकर भगवान पर करा गया भरोसा किसको कहते? एक मां अपने बच्चे को लेकर बैठी है, प्रियंका कुमारी, बिट्टू कुमार, ग्राम चकेहर, थाना पसराहा, जिला खगड़िया, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों और बच्चा साथ में आया हो तो उसको ला सकते हैं। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं? मैं 3 महीने की गर्भवती थी, तभी अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ और ब्लड जाने लगा। तभी हम डॉक्टर के पास गए, सभी जांच हुई, तब डॉक्टर बोले कि अबॉर्शन करवा दो। अबॉर्शन करवाने को कहा, क्यों? क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं है। 3 महीने का गर्भ ठहरा, बड़ी मुश्किल से तो मेरा गर्भ ठहरा, बच्चे थे नहीं, और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा, पर डॉक्टर कहता है कि अबॉर्शन करवा दो, इस बच्चे को निकलवा दो, क्योंकि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं है। तभी हम रोते रोते घर आ गए, और मेरी सासू माँ आपकी कथा 4 साल से टीवी पर सुनती थी, तो बोली भोले बाबा पे भरोसा रखो, तुम्हारा बच्चा सही रहेगा, चिंता मत करो। मेरी सासू माँ रोज मंदिर जाती, बेलपत्र और जल देकर शुरू किया। उसके बाद मैंने बच्चे को, डॉक्टर ने तो कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दो, मैंने बच्चे को डॉक्टर से प्रार्थना कर कर रखा। जितनी जांच होती, प्रत्येक जांच में डॉक्टर कहता बच्चे की धड़कन नहीं है, तुम मर जाओगी, इस बच्चे को निकाल दो। धीरे 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 करते 5 महीने निकाल दिए, 6 महीने निकाल दिए, 7वां महीना आ गया, और अचानक से पेट में दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने फिर एडमिट कर दिया, और एडमिट कर कर कहा कि अब तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, बच्चे को निकालना पड़ेगा, इसकी धड़कन नहीं है। और मेरे बाबा, मेरी सास ने कहा तू चिंता मत कर, भले 7वें महीने में बच्चे का जन्म हो, पर बाबा उसको जीवित रखेगा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 7वें महीने में बच्चे ने जन्म लिया, और बच्चा धड़कन नहीं थी ऐसा डॉक्टर कह रहे थे, जांचों में आया, पर मेरा बच्चे की धड़कन भी थी, श्वास भी थी, और मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा हुआ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। अब बच्चे का फोटो देखिए, जो पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा हुआ। आप लोग एलईडी पर, जहाँ जहाँ एलईडियाँ लगी हैं, वहाँ पर इस बच्चे का फोटो देख सकते हैं। आस्था चैनल पर भी देख सकते हैं। बच्चा बाबा की कृपा से जीवित रहा। इसमें किसी ने कुछ नहीं करा, इसमें करा तो आपके विश्वास ने करा। इसमें करा तो आपके भरोसे ने करा। आपका जो विश्वास, आपकी जो दृढ़ता मूल है, वही शिव के प्रति समर्पित है। वही
भगवान के प्रति आपका भाव जितना शुद्ध होगा, भगवान के प्रति जितना आपका भाव निर्मल होगा, मेरा शिव उतना मिलने के लिए आतुर होगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप जितने उस पर आश्रित हो गए, कभी मत कहो कि घर तुम्हारा है, कभी मत कहो कि दुकान तुम्हारी है, कभी मत कहो कि दुख तुम्हारा है, कभी मत कहो कि सुख तुम्हारा है, कभी मत कहो कि बहू तुम्हारी है, कभी मत कहो कि बेटा तुम्हारा है, कभी मत कहो कि बेटी तुम्हारी। आज्ञा लो, सृष्टि की रचना करना। ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने पूछा कि सृष्टि की रचना करूं कैसे? शंकर भगवान ने अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर कहा कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया तो उन्होंने एक ही व्यक्ति को आधा पुरुष आधा स्त्री बना दिया, तो पूरी की पूरी सृष्टि किन्नर ही किन्नरों की हो गई। जहां देखो वहीं पर किन्नर नजर आने लगे, जहां देखो वहीं किन्नर दिखने लगे, किन्नर ही किन्नर नजर आ रहे थे। जब भगवान शंकर ने देखा, भगवान विष्णु को तो हंसी आ गई, हंसती। और भगवान नारायण को हंसी इस बात पे आई कि ब्रह्मा जी तुमको बनाना था पुरुष और स्त्री, और ब्रह्मा जी तुमने दोनों को जोड़कर किन्नर उत्पन्न कर दिया। जैसे ही भगवान विष्णु हंसे, शंकर भगवान की दृष्टि पड़ गई और शिव जी ने कहा, नारायण आप इन किन्नरों पर हंसे हो, इन किन्नर पर? नारायण, किन्नर को देखकर तुम हंसे हो, इसलिए एक बार तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। क्रोध कुरुक्षेत्र की भूमि पर देवी को प्रसन्न करने के लिए कौरवों की ओर से और पांडवों की ओर से परिवार के एक व्यक्ति की बलि देना था। कौरवों ने तो खुशी मनाई कि हम 100 भाई हैं, हम में से एक आध मर भी गया तो 99 बच जाएंगे, पर पांडवों में से 5 भाई हैं और अगर एक की बलि चढ़ गई तो 4 ही बचेंगे। बड़ी चिंता पड़ गई, बहुत चिंता। विवाह करा था उलूपी के साथ में, उसका एक बेटा है आरावन, जाओ उस बेटे को लेकर आओ। अर्जुन गए और अपनी धर्मपत्नी उलूपी से अपने पुत्र आरावन को लेकर आए, और आरावन को लेकर आए और आरावन ने कहा, पिताजी मैं तुम्हारे साथ में युद्ध के लिए चलने को तैयार हूं, चलो मैं कौरवों को मार मार कर गिरा दूंगा। यह आरावन कहने लगा। जैसे ही युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में पहुंचे, भगवान द्वारकानाथ को प्रणाम किया। द्वारकाधीश ने आरावन को देखा
और देखकर आरावन से कहा, आरावन तुम्हें किस लिए लेकर आए हैं, तुमको मालूम है? आरावन ने कहा, प्रभु मुझे तो नहीं मालूम। आरावन इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध के पहले दोनों परिवार में से एक एक परिवार के व्यक्ति की बलि देना है। कौरवों में से अगर एक बलि चली गई तो 99 बचेंगे, पर पांडवों में से अगर एक बलि में चले गया तो 4 ही बचेंगे। इसलिए तुम्हें बलि देने के लिए लाए हैं, तुम्हारी बलि दी जाएगी। आरावन ने द्वारकानाथ के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, द्वारकाधीश मैं ना उसका गंगा तर्पण होता है, जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है वो तो प्रेत की योनि में पड़ा रहता है, वो आहूत की योनि में पड़ा रहता है, और मैं कुंवारा हूं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, और अगर मैं कुंवारा मर गया तो मैं तो प्रेत की योनि में पड़ा रहूंगा। इसलिए प्रभु अगर मेरी बलि कल चढ़ाना है तो आज रात्रि को मेरा विवाह कर दीजिए। भगवान द्वारकानाथ ने पांडवों को बुलाया कि इसके लिए लड़की ढूंढो, एक रात्रि के लिए लड़की चाहिए, बस विवाह होगा, दूसरे दिन ये मर जाएगा। कोई बाप अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। तब भगवान द्वारकानाथ को याद आया कि शंकर भगवान ने कहा था कि हे नारायण, हे विष्णु, तुम किन्नर पर हंसे हो, इसलिए तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, अब लड़की ढूंढने मत जाओ, इससे विवाह मैं करता हूं। भगवान द्वारकाधीश किन्नर का रूप धारण कर लिए और आरावन के साथ में शादी कर लिए। आरावन के साथ विवाह हो गया। दूसरे दिन आरावन का बलि चढ़ गया, बलि चढ़। किन्नर हाथ में चूड़ी पहनते हैं, किन्नर माथे पर बिंदी लगाते हैं, किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं। दुनिया के लोग पूछते हैं तुम्हारा पति कौन है, तो किन्नर का पति आज भी किन्नर समाज में एक घड़े के साथ रात्रि को फेरे डलते हैं आरावन के साथ, और उसका विवाह होता है और सवेरे वो घड़ा फोड़ा जाता है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा था, ये स्वरूप मैंने धारण किया है, एक किन्नर पर हंसा हूं इसलिए स्वरूप मुझे मिला, अखंड सौभाग्य का परिचारक रहूंगा मैं, किन्नर था। इसलिए शादी हो, विवाह हो, बच्चे हो, किन्नर हमारे दरवाजे पर आकर नृत्य कर कर, भजन गाकर, बधाई गाकर, थोड़ी सी बधाई लेकर करते हैं परिचारक। शास्त्र कहता है भगवान विष्णु किन्नर पर हंसे तो उन्हें किन्नर का जन्म मिला। कोई विकलांग है उस पर कभी मत हंसो, कोई लूला है उस पर कभी मत हंसो, कोई अंधा है उस पर कभी मत हंसो, कोई बहरा है उस पर कभी मत हंसो, कोई बहुत मोटा है उसको देखकर मत हंसो, कोई बहुत है उसको देखकर मत हंसिए, कोई अपने शरीर से बहुत रोगीला है उसको देखकर मत हंसिए। शिवपुराण कहती है कि जब भगवान शंकर के सामने भगवान विष्णु स्वयं किन्नर पर हंसे थे तो भगवान नारायण को भी पृथ्वी पर आकर किन्नर बनना पड़ा था। संसार में हम किसी पर हंसेंगे तो हमारा जन्म अगला वैसा की वैसा ही होगा, हम उसी जन्म में पहुंचेंगे, हम उसी जन्म को धारण करेंगे, हम उसी जन्म के अंतर्गत आएंगे। क्यों हंसे? किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी भगवान की
आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अब क्यों हंसना, क्यों ताने कसना, क्यों अपशब्द कहना, क्यों गाली? मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सब बोलो। ये धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
काशी में गौरा है। सुना तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे ओ बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 काशी नगरी हर हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। हृदय से बाबा को कहिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं बाबा को प्रार्थना करने के लिए, विनय करने के लिए, निवेदन करने के लिए। मेरे भोले ओ बम मैं काशी तेरे डमरू की धुन के मैं काशी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। हम जानते हैं कि पंडालों में जगह नहीं है, पर जहाँ आपको जगह मिले। और ऐसा नहीं सब लोग साथ में बोलेंगे, हृदय से साथ में प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव
शंकर जपूं तेरी माँ, भोले बाबा जपूं तेरी माँ, भोला सब दुख ओ भोला सब दुख काटो, वेश है मंगल मंगल, वेश है मंगल मंगल, शमशान वासिया, शमशान वासिया, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को सृष्टि का भार दिया। ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान शंकर से आज्ञा लेकर अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। संसार के लोगों ने मनुष्य को तोड़ दिया। कोई कहता है हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, कोई कहता है हम वैश्य हैं, कोई कहता है हम शूद्र हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान ने जन्म दिया था, ना तो ब्राह्मण बनाकर पैदा करा था, ना वैश्य बनाकर पैदा करा था, ना क्षत्रिय बनाकर पैदा करा था, ना शूद्र बनाकर पैदा करा था। भगवान ने तो अपनी संतान बनाकर पैदा करा था, केवल मनुष्य बनाकर पैदा। मनु और शत्रुपा की संतान है हम, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं। तोड़ने वालों ने हमें जातियों में तोड़ दिया। कोई ने ब्राह्मण बना दिया, कोई ने क्षत्रिय बना दिया, कोई ने वैश्य बना दिया, कोई ने शूद्र बना दिया। पर जागो, जात के नाम पर हमको नहीं बटना है। आप वैश्य हो तो क्या शंकर जी आपकी सुनेंगे? आप शूद्र हो तो क्या शंकर जी केवल आपकी सुनेंगे? शंकर भगवान की दृष्टि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कुछ भी उनकी दृष्टि में नहीं आता। भगवान शंकर की दृष्टि में तो केवल एक बात आती है कि जो मेरा नाम उल्टा सुल्टा भी ले ले, वो मंत्र भी ना बोले, वो अनुष्ठान भी ना करे, और एक बार दिल से मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार ले तो मैं उसको अपना बना लेता। मैं उसको अपना बना लेता। और देखो एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखिए अतुल कुमारी, पति का नाम गुड्डू सिंह, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, मेरी ननंद है जिसका पुत्र बचपन से न बोल सकता था न सुन सकता था। अगर अतुल कुमारी जी कहीं बैठी हों, गुड्डू सिंह जी बैठे हों, और अगर वो बच्चा भी कहीं बैठा हो तो उसको ला सकते हैं। मेरी ननंद है जिसका पुत्र बचपन से ना बोल सकता था
न सुन सकता था। जब हम उसको बाबा डॉक्टरों को दिखा दिया, बता दिया, पर डॉक्टरों ने भी कह दिया कि ये बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। तब हमने पहली बार किसी के मुख से आपकी कथा के बारे में बताया, और कथा के बारे में बताया तो हम उसको सीहोर गए। वहाँ हम उस बच्चे को भी ले गए। वहाँ से हमने कंकर शंकर की पूजन करी। हमको नहीं मालूम था कि भारत की भूमि पर एक स्थान ऐसा भी है कुबरेश्वर धाम का, जहाँ कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है, और जो दिल से मांगते हैं बाबा उसको 3 महीने के अंदर दे ही देता है। गुरुदेव, हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर पूजन करा, उस रुद्राक्ष को पानी में गला लेते और बच्चे को जल पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, 6 साल तक हमारी ननंद का बच्चा न बोल सकता था न सुन सकता था, और हम सीहोर से लाए रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर बच्चे को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से 6 साल बाद बच्चे ने बोलना और सुनना प्रारंभ कर दिया। हम बच्चे को भी, उसकी माता को भी यहाँ बाबा को प्रणाम करने लगे। गुरुदेव, हम खगड़िया बिहार की कथा में भी बाबा को पत्र लिखे थे कि बाबा तूने बड़ी कृपा करी है, जो मेरी ननंद के बच्चे को बोलना और सुनना प्रारंभ हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं सिंहेश्वर नाथ मंदिर समिति को, गौरी शंकर समिति को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम बिहार वासियों को ये शिव महापुराण की कथा इन जजमानों ने सुनने का मौका दिया। प्रणाम। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम मुन्नी सिंह है, पति का नाम चंदन सिंह है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मैं सुपोला जिला के राधोपुर सिमराही की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मुन्नी सिंह, पति का नाम चंदन सिंह। मैं सुपोला जिला के राधोपुर सिमराही की रहने वाली हूँ। 2 साल पहले मेरे पति के मुंह में छाले हो गए थे और कुछ खाया पिया नहीं जाता था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाई, लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक कि सुबह शाम इंजेक्शन लगने लगे। बाद में स्थिति कुछ ऐसी बिगड़ गई कि पता नहीं क्या हो गया। यहाँ से हम उनको प्राइवेट डॉक्टर से लेकर पटना IGMS हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ उनकी जांच के बाद पता चला कि उनको कैंसर हो गया है। उन्होंने जांच कर कर बताया, पत्र को पढ़ रहे हो ना आप लोग, LED पर पत्र आ रहा होगा, आस्था चैनल पर आ रहा होगा। उनको कैंसर हो गया और ऑपरेशन की स्थिति बन गई। तब मेरी दोस्त रेशमी मिश्रा ने बताया कि घर के बगल में अगर शिव जी का मंदिर है तो तू 1 लोटा जल चढ़ा, शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया हुआ जल तेरे पति को दे, बेलपत्र ला कर दे। पति से खाया नहीं जाता, पानी पिया नहीं जाता, कैसे दूं? जल लाती, चेहरे पर लगा देती, मुंह पर लगा देती, पीने के लिए 2 बूंद दे देती। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या धन्यवाद करूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है। मेरे जैसे गरीबड़ी पर शिव ने क्या कृपा करी। गुरुदेव, हम ऑपरेशन कराने के लिए, कैंसर के ऑपरेशन के लिए वापिस IGMS अस्पताल पटना में पहुंचे और फिर जांच शुरू हुई। और जैसे ही जांच शुरू हुई तो डॉक्टर ने जांच कर कर कह दिया कि इस व्यक्ति को कैंसर नहीं है, ये ठीक हो गए। इस व्यक्ति को कैंसर नहीं है और इनकी सारी जांचें नील आ गई। और आज मेरे पति पंडाल में भक्तों की सेवा भी कर रहे हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम भी कर रहे हैं। मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मुन्नी सिंह हूँ। अगर चंदन जी कहीं बैठे हों तो आप आ सकते हैं और बेलपत्र ले सकते हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव भक्ति किसको कहते हैं?
शिव की उदारता किसको कहते हैं? उससे प्रार्थना करो, दिल से बोलो, अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए नाय प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु वचन दिया तो अंत समय प्रभु शिवाय। उस बहन ने लाइन में लिखा है, मेरे पति इन सब बातों पर भरोसा नहीं करते थे। ऐसे ढेरों महाराज टीवी पर आते हैं, उनकी बात अगर सत्य हो तो क्या बात है। मैंने अपने पति से कहा, वो सीहोर वाला महाराज कथा नहीं करता है, वो सीहोर वाला महाराज नहीं, उसके शिव स्वयं सीहोर वाले महाराज के वाणी के रूप में शंकर ही खुद बोलता है। हमने सुना है और मेरा विश्वास कहता है, अगर आप जल पियोगे, शंकर पर चढ़ी बेलपत्र खाओगे, तो मैं कहती हूं मेरा बाबा तुम्हारा कैंसर अच्छा करेगा। गुरुदेव, मेरे पति ने भी कह दिया